नाउ टुडेज कंसेप्ट इज कंज्यूमर राइट। हु इज कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर राइट वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है? कंज्यूमर राइट्स। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें से हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही आता है, कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं। देखो, फर्स्ट राइट होता है राइट टू बी इन्फॉर्म। फर्स्ट राइट क्या होता है? राइट टू बी इन्फॉर्म। अब ये राइट क्या कहता है? ये राइट ये कहता है मीन्स राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स। भैया जो भी गुड्स एज ए कंज्यूमर हम लेते हैं, हमारा राइट बनता है कि हमें उसको लेके कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए। हमारा राइट बनता है कि हमें उसको लेके कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए। किस चीज को लेके कि उस गुड की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में। जैसे आप कोई पैकेट लेते हो उसमें लिखा होता है ना 50 kg, केजी तो ज्यादा बोल दिया, 50 ग्राम, 250 ग्राम, 50 किलो आप पैकेट तो क्या ही लोगे ठीक है, वो तो सर उठाने का ही मतलब नहीं बनता। 50 ग्राम, 250 ग्राम, ग्राम केजी पे हो जाता है, ठीक है। प्योरिटी, जैसे गोल्ड वगैरह लेते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, सो एज टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। भाई ताकि आपके साथ कुछ अनफेयर ट्रेडिंग ना हो, यानी कोई आपको गलत चीज ना मिल जाए। इसलिए ये बाय कंज्यूमर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो भी चीज आप जैसे मैं एक सेल्समैन, मैं एक शॉपकीपर, मैं अगर कोई भी चीज आपको बेच रहा हूँ तो ये मेरे लिए एज पर कंज्यूमर मुझे लीगली उसको, आपको उस प्रोडक्ट को लेके हर इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। अब हर इंफॉर्मेशन से मेरा जो मतलब है, हर इंफॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब है? लाइक एमआरपी क्या है उसका, कितनी क्वांटिटी में, एक्सपायरी डेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खाने पीने की चीज ले तो एक्सपायरी डेट मैटर करती है। ये तो यानी कि 3 साल पुरानी चीज उठा के ले आओगे। आजकल तो हम लोग इतना अवेयर हो चुके हैं, पहले एक्सपायरी डेट ही चेक करते हैं। कोई डेयरी, आप डेयरी प्रोडक्ट लो, जैसे ब्रेड होता है, कुछ भी होती है, तो हम पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं। या कोई प्रोडक्ट ले तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, इंग्रेडिएंट्स, हर चीज के बारे में। अगर मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं अपने या कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं चीजों को बेच रहा हूँ, तो मुझे मेरे प्रोडक्ट को लेकर जो भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बनती है वो मुझे पता है। नहीं पता तो मुझे पहले वो पता करना होगा कि भैया एज ए कंज्यूमर को जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसको लेके क्या क्या इंफॉर्मेशन मेरी साइड से बताना जरूरी है। समझ में आ गया? किस किस चीज प्रिकॉशंस का यूज करना है, अगर कुछ भी ऐसा है तो। अगर प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जिसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना जरूरी है, तो वो भी उसमें आपको मेंशन करने होंगे। आपको अगर वो वेज और नॉन वेज आइटम्स है तो वो भी बताया जाए, खाने पीने की आइटम है तो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग प्रोडक्ट, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसपे इंस्ट्रक्शन बताना जरूरी है तो वो भी आपको बताई जाए। कोई वारंटी पीरियड है, वारंटी पीरियड इफ एनी, तो वो भी मेंशन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी क्या है, मीन्स ए टू जेड जो भी इस प्रोडक्ट को लेके इंफॉर्मेशन बनती है वो आपको मिलना आपका राइट है। समझ में आ गया? राइट टू बी इन्फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो इसी से कनेक्टेड है, ये आता है आपका राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट कंज्यूमर राइट क्या आता है? राइट टू सेफ्टी। मैं क्यों कह रहा हूं उससे कनेक्टेड है, मैं अभी आपको बताता हूँ इस चीज को। राइट टू बी सेफ्टी क्या कहता है? राइट टू बी प्रोटेक्टेड, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट विच आर हजार्डियस टू हेल्थ एंड लाइफ। भाई आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, अगर मेडिसिन आपने कोई एक्सपायरी डेट वाली ले ली तो आपकी लाइफ के साथ तो रिस्क हो गया। तो यहाँ पर राइट टू बी इन्फॉर्म तो खैर आपका वॉलेटेड हो ही रहा है। ध्यान से सुनना, केस स्टडी को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। राइट टू बी इन्फॉर्म तो वॉलेटेड हो ही रहा है, एट द सेम टाइम राइट टू बी सेफ्टी भी वॉलेशन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ के साथ रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर, राइट। और मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन मिस्टर ए का ऑपरेशन करना है, मुझे नहीं करना, मतलब उनके उनके ऑपरेशन, उनका सर्जरी होना, उनके ऑपरेशन होना है, ठीक है। और जो सर्जन है वो आया नहीं, मैं ही खड़ा हो गया। मैं डॉक्टर तो हूँ, इतनी चीजें तो मुझे ही पता ही है। और मैंने उनका ऑपरेशन शुरू कर दिया, तो क्या मुझे करना चाहिए था ऑपरेशन? ये भी क्या है, किसका वॉलेशन है? राइट टू बी सेफ्टी का। मैंने उनकी लाइफ के साथ क्या किया? हो सकता है ऑपरेशन ठीक हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत चीर फाड़ कर दो, ऑब्वियसली इतनी तो नॉलेज होती है, लेकिन आपका राइट ही बनता, उसके लिए सर्जन ही आपका वहां पर होना चाहिए। अगर आप खुद सर्जन के बिहाफ में जाके ऑपरेशन कर रहे हो तो ये भी किसका वॉलेशन है? राइट टू बी सेफ्टी का। any practice of seller which can risk the life of buyer is against this right, is against this right। पहले बताओ ये चीज क्लियर, ठीक है। देन
फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड बाय वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल, जैसे कि मैंने अभी बात की, भैया जहां ऑपरेशन की बात आती है वो सर्जन होना चाहिए, आप नहीं जाके खड़े हो सकते, ठीक है। प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, कोई प्रोडक्ट अगर आपको दिया जा रहा है दैट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अगर मैं आपको डिफेक्ट वाला प्रोडक्ट दे रहा हूँ, स्पेशली खाने पीने की चीज है जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है, तो मैं आपकी लाइफ के साथ खेल रहा हूँ। मैंने आपको एक्सपायरी डेट भी नहीं बताई, राइट टू बी इन्फॉर्म का भी वॉयलेशन किया, देखो यहाँ पे दोनों का वॉयलेशन हो रहा है, राइट टू बी इन्फॉर्म का भी वॉयलेशन और राइट टू बी सेफ्टी का भी हो रहा है, बिकॉज एट द सेम टाइम इसमें आपकी लाइफ के साथ भी रिस्क। बेंचमार्किंग ऑन प्रोडक्ट, लाइक इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेंचमार्क क्या होता है, आईएसआई होता है ना, आईएसआई मार्क, इसीलिए बेंचमार्क रखे गए हैं। अगर किसी प्रोडक्ट, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले रहे हो या कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड ऑफ एक्ट, ये साइन देखे जाते हैं। अगर ये साइन है, इसका मतलब उन प्रोडक्ट्स को ऑलरेडी एफिलिएशन मिला है कि वो जो है अप टू द स्टैंडर्ड है, ये प्रोडक्ट क्या है, अप टू द स्टैंडर्ड है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या कहा गया आपको, बिफोर परचेजिंग कंज्यूमर शुड इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको पहले उसकी क्या देखना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या है, एज वेल एज ऑन द गारंटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मींस आपको ए टू जेड हर चीज पर ध्यान देना चाहिए, तो ये आपको भी तो अवेयर होना चाहिए। अगर आप अवेयर होगे तो सामने वाले कैसे बेवकूफ बना सकते, तो आपको पता होना चाहिए मेरे राइट्स क्या है, समझ में आ गया, ताकि जब उनका वॉयलेशन हो आप उस पर एक आवाज उठा सको। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो मैं पॉइंट आपको कह रहा था, दैट इज प्रोवाइडिंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन इन राइट टू बी इन्फॉर्म। अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया, वो राइट टू बी इन्फॉर्म तो है, मे अगेंस्ट राइट टू बी सेफ्टी। सबसे परफेक्ट एग्जांपल मेडिसिन वाला होगा, ठीक है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सपायरी डेट मे बी हजार्डियस एंड लीड्स टू वायलेशन ऑफ बोथ राइट टू बी इन्फॉर्म एंड राइट टू बी सेफ्टी। समझ में आ गया है, ठीक है। समटाइम केस स्टडी इसी तरह से आपसे पूछी जाएगी और उसमें पूछा किस किस राइट का वॉयलेशन हो रहा है, तो अगर वो मेडिसिन वाला एग्जांपल है कि एक्सपायरी डेट, तो आपकी हेल्थ के साथ भी रिस्क हुआ और आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं दी गई, तो राइट टू बी सेफ्टी एज वेल एज राइट टू बी इंफॉर्मेशन, दोनों राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट राइट आता है आपका राइट टू बी चूज। नेक्स्ट राइट क्या आता है आपका, राइट टू बी चूज। भाई ये राइट ये कहता है कि एज ए कंज्यूमर कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि भाई, कोई सेल्समैन मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि भाई यही चीज आप खरीदो। आप किसी शॉप पर जाते हो, 10 तरह के कपड़े आप देखते हो, होता है ना कई बार, उसके बाद भी नहीं लेते। अब वो ऐसे नहीं कि गेट पे खड़ा हो जाएगा, पहले लो तभी जाने दो, भाई मेरी मर्जी, मुझे नई चीज पसंद है मैं नहीं लूंगा। तो यही चीज इसमें कही गई है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें वो क्या है आपका, कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज एनी प्रोडक्ट आउट ऑफ अवेलेबल प्रोडक्ट। जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट होंगे, किसी भी शॉप में आप जा रहे हो, शोरूम में जा रहे हो, तो वहां जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स होंगे आपका राइट बनता है, चाहे वो 50 तरह के आइटम, अगर आपको एक भी पसंद नहीं आ रही, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। एज पर हिज ओन डिसीजन मेकिंग, आपको चीज पसंद आ रही है, आप जो पसंद आ रहा है वो आप ले सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि भाई आपको यही लेना पड़ता, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ बताई गई है। सेलर कैन नॉट इंसिस्ट बायर टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सेलर आपको इंसिस्ट नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता आपको। ये क्लियर हो गया। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, वो ये आता है, मोनोपोली समझते हो ना क्या है, फिजिक्स में अच्छे से पढ़ा हुआ है। मोनोपोली का मतलब आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, अगर कोई मोनोपोली भी है, इन केस ऑफ मोनोपोली इट मींस राइट टू बी assured of satisfactory quality and services at a fair price। डजंट मीन कि आपकी मोनोपोली है तो आप जो मर्जी आपका बनाएगा वो रेट आप चार्ज नहीं कर सकते, स्टिल यू हैव टू चार्ज फेयर प्राइस। अगर आप फेयर प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हो तो ये भी क्या है, इसका वॉयलेशन है, राइट टू बी चूज का। ये क्लियर हो गया, राइट, ठीक है। नेक्स्ट राइट आता है आपका राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या कहता है, पहले ये समझो भाई। राइट टू बी हर्ड ये कहता है, अगर मेरी चीज, मैंने आपसे कोई चीज ली और उसमें कोई डिफेक्ट है, तो मैं आपके पास आऊंगा कि सर आपने मुझे गलत प्रोडक्ट दे दिया। हो सकता है आपने गलती से दिया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने जानबूझ के दिया, मैं यही कह रहा हूँ कि सर आपने गलती से दिया है, इसमें ये दिक्कत आ रही है। अब जब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ और आप नहीं सुन रहे हो, तो राइट टू बी हर्ड का वॉयलेशन।
अगर कंज्यूमर को आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो और उसमें कोई दिक्कत आए थे तो आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, यही आपको राइट टू बी हर्ड है। समझ में आ रहा है ये क्या होता है, राइट टू बी हर्ड। तो इसमें क्या कहा जाता है, कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई गुड्स आपको दी गई है, कोई सर्विसेज आपको दी गई है और अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आप उस कंप्लेंट को उनके आगे रखोगे और उनको वो बात सुननी पड़ेगी। अगर वो नहीं सुनते हैं देन देयर इज अ वॉल्यूशन ऑफ राइट टू बी। चाहे वो आपने कोई फोन लिया है, फोन में कोई डिफेक्ट आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। इट मीन्स इन केस ऑफ कंप्लेन फ्रॉम प्रोडक्ट, अगर किसी भी प्रोडक्ट में कोई कंप्लेन होती है, कंज्यूमर कैन रजिस्टर इट, कंज्यूमर उस कंप्लेन को रजिस्टर कर सकता है कहां पे, टू कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन, टू अप्रोप्रिएट फोरम, टू एनी अदर बॉडी। कौन सी बॉडी, एज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। राइट टू सीक रिड्रेसल हमारा नेक्स्ट राइट होता है जो उसी से कनेक्टेड। राइट टू सीक रिड्रेसल क्या कहता है, consumer has the right to get relief in case the product or service falls short of his expectation or his stage risk। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया, उसमें कोई दिक्कत आई, मैंने वो दिक्कत आपके आगे रखी, अगर जेन्युइनली मेरी बात ठीक है तो आपको या तो उस प्रोडक्ट को फिर मेरे जो भी इशू है उसको रिजोल्व करना पड़ेगा। जो इशू रिजोल्व कर रहे हो आप उसी को, वो मेरा क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल। कि अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आई है या आपने जो मुझे सर्विस प्रोवाइड किया है डिससेटिस्फाइड विद दैट, उसमें आपकी साइड से कोई गलती हुई है तो आपको उस इश्यू को रिजोल्व करना होगा। वही आपका कहता है राइट टू सीक रिड्रेसल, कि कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट रिलीफ। कि भैया कोई भी अगर उसके प्रोडक्ट में इश्यू है, किसी भी चीज में अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो उसका राइट बनता है तो उसको क्या दिया जाए, रिलीफ दिया जाए। समझ में आ गया, ठीक है। अब वो रिलीफ किस तरह से मिल सकता है, he may be provided with replacement। हो सकता है भाई जो मैंने आपको प्रोडक्ट आपको दिखाया कि भाई सर मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया था या फोन लिया था, चलो फोन में डिफेक्ट है, अभी जस्ट लिया इसमें फोन में डिफेक्ट आ रहा है। हो सकता है कि आप मेरा, अगर आपको मैंने क्लैरिफाई कर दिया कि फोन में डिफेक्ट है, आपने चेक किया हाँ जी डिफेक्ट है, आप मुझे रिप्लेस करके भी दे सकते हो उस फोन को, या जो उसमें डिफेक्ट है आप उसको रिमूव कर सकते हो, या आप मुझे कंपेंसेट भी कर सकते हो फॉर माई एनी लॉस, ठीक है। वेरियस रिड्रेसल फॉरम्स आर सेट बाय द गवर्नमेंट। ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि क्या क्या चीजें पॉसिबल होती, इसमें कोई डाउट, ठीक है। एट नेशनल एंड स्टेट लेवल, ये जो फर्म जो बनाई गई है आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट, वहां पे आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा। नेक्स्ट आता है आपका विच इज द लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। भैया ये जो आपको स्कूल में, स्कूल के करिकुलम में ये जो चैप्टर है या स्कूल में आपको ये चीज पढ़ाई जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं, इससे कंज्यूमर को बताया जाता है कि भाई अगर आपके साथ कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो आपका राइट बनता है, आप इस पर कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या है, ये कंज्यूमर का राइट है कि उसको एजुकेट किया जाए, उसको बताया जाए कि उसकी क्या क्या राइट्स है। समझ में आ गया, तो राइट टू गेट एजुकेशन अबाउट देयर वेरियस राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल, दैट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, consumer has the right to acquire knowledge and to be well informed throughout life. He should be made aware of his rights and reliefs available to him in case of product or services falls short of his expectation। भाई अगर उसको इस चीजों का पता होगा तभी तो उसको पता होगा कि भाई राइट टू बी इन्फॉर्म क्या है, राइट टू बी सेफ्टी क्या है, राइट टू बी हर्ड क्या है, राइट टू सीक रिड्रेसल क्या है। समझ में आया, तभी तो उन चीजों पे आगे वो स्टेप उठा पाएगा, अगर पता ही नहीं तो सामने वाला कैसे बेवकूफ बना देगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। The government of India has included consumer education in the school curriculum। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंक्लूड किया है। अब ये केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि भैया आपके स्कूल करिकुलम में कंज्यूमर एजुकेशन है तो कौन सा राइट यहाँ पर आ रहा है, तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एंड इज मेकिंग यूज ऑफ मीडिया
मीडिया का भी यूज होता है, टीवी में आए दिन आप देखते रहते हो, जागो ग्राहक जागो, इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन होते हैं टू मेक कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट। ये किसका पार्ट है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्लियर हो गया आता सारी चीजें, कोई डाउट? ठीक है, अब फटाफट बताओ फर्स्ट राइट क्या था? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। हाँ दीदी आप बताओ क्या होता है इसमें? हाँ जी, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी सर्विस ले रहा है, उसके रिगार्डिंग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। ये क्लियर हो गया। सेकंड राइट क्या था? राइट टू बी सेफ्टी। क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड है? हर केस में तो नहीं होंगे, कब होंगे? जब कोई भी चीज आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देने की वजह से, या कोई प्रोफेशनल आपको सर्विस नहीं दे रहा है। देखो अगर कोई प्रोडक्ट आपको दिया जा रहा है, उस पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसकी वजह से आपकी लाइफ का रिस्क है, तब तो ये दोनों वॉलेटेड हो रहे हैं। सिर्फ राइट टू बी सेफ्टी की बात करो, कोई प्रोफेशनल है, ठीक है, जिस प्रोफेशनल को उस चीज पर आगे आना चाहिए था, उसकी जगह कोई और आ गया जो प्रोफेशनल नहीं था, तो ये क्या है? जिससे आपकी लाइफ का रिस्क हो गया। परफेक्ट एग्जाम्पल वो डॉक्टर वाले ही आ जाता है। ठीक है, तो राइट टू बी सेफ्टी। थर्ड क्या था? राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड क्या कहता है? कि भैया एज ए कंज्यूमर अगर मेरे प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो आपको मेरी कंप्लेंट को सुनना पड़ेगा। ठीक है, चलो थर्ड राइट टू बी चूज ले लेते हैं पहले। राइट टू बी चूज, राइट टू बी चूज में क्या था? कि मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता एज ए कंज्यूमर। चाहे मैं आपकी दुकान में 2 घंटे घूम के चले जाऊं, आप डंडा लेके खड़ा नहीं हो सकते, भाई आपको कैसे निकल रहा है, मैं निकलने नहीं दूंगा इधर पे, निकलने नहीं दूंगा, खबरदार यहाँ से निकला। 4 ग्लास पानी पी गया, 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक के पिला दिया इसको, अब तो बेटा कुछ लेके ही जा। फिर मैं क्या कहूंगा? खबरदार अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की, आप राइट टू बी चूज का वायलेशन कर रहे हो। समझ में आ गया? फोर्थ क्या हो गया? राइट टू बी हर्ड। भैया अगर कोई भी इश्यू आ रहा है, कंप्लेन है कोई भी एज ए कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट में, तो आपको कंप्लेंट मेरी सुननी पड़ेगी, और सुनने के बाद उस पर फिर अगर जेन्युइन कंप्लेंट है तो आपको उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा। या तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करो, रिप्लेस करके दो, या मेरे उस इश्यू को रिजोल्व करके दो। और ये कौन सा राइट होता है फिर? राइट टू बी सीक रिड्रेस है। और लास्ट राइट क्या होता है? राइट टू बी कंज्यूमर एजुकेशन। की कंज्यूमर का राइट बनता है कि उसको पूरी नॉलेज दी जाए, उसको एजुकेट किया जाए। आपके स्कूल करिकुलम का पार्ट है कंज्यूमर एजुकेशन, तो ये इसी राइट पर आता है। गवर्नमेंट जो अवेयरनेस कैंपेन चला रही है वो भी इसी राइट पर आता है। तो क्लियर हो गया? तो 2 टॉपिक हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए। पहला क्या? हु इज कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर एक्ट, और सेकंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर।